बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग का? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का ये व्लॉग है। आज 15 डेज़ की हमने ख़रीदारी करी है। ग्रोसरी गोश्त, मतलब आपको नज़र आ रहा होगा, गोश्त है, चिकन है, मछली है, साथ में सब्ज़ियाँ हैं। तो मैंने तकरीबन एक हफ़्ते की 15 दिन की सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ। इसी तरीके से हर हफ्ते का ये मतलब मसला होता है। 10-12 दिन 15 दिन हमारे आराम से गुजर जाते हैं। कोशिश यही होती है। गोश्त तो मेरा 15 डेज़ का ही आता है, क्योंकि मेरे घर में लाने वाला कोई नहीं होता। इस वजह से हस्बैंड जो है वो सैटरडे संडे ऑफ होता है। लेकिन ये है कि उनको फिर बार बार बाहर जाने से ना थोड़ा सा मसला होता है कि वो कहते हैं कि एक ही दफ़ा तुम मंगा लिया करो। तो हम पूरे महीने का तो गोश्त नहीं लेते, लेकिन ये है कि एक हफ्ते का या 15 दिन का हम ले लेते हैं। तो इसी तरीके से आज मैं आपको साथ में टिप्स भी बताऊंगी। बहुत अच्छी सी फ़िश को जो है, मछली की जो स्मेल है फ़िश की, इसको किस तरीके से मैं दूर करती हूँ। और हमेशा मैंने घर में मछली बनाई है, लेकिन कभी भी ये मछली स्मेल नहीं आती मेरी मछली में से। तो बहुत ही आसानी से उसकी टिप्स है, कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग अदरक लहसुन लगाते हैं, कभी कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ नींबू का रस डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं सिर्फ सिरके और नमक से, ये दो चीज़ों से मैं मछली की स्मेल को दूर करती हूँ। और आप लोगों के सामने अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने मछली को, ये देखें, ये कुंद मछली है हमारी। तो ये मैंने 2 किलो के करीब ये हमारी मछली है। तो इसको मैंने सिंपल ऐसे ला के सादे पानी से धो लिया है अभी। और ये भी हमारी कुछ बोनलेस हमने बनवाई है। अभी मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी दूँगी। तो सर्दियाँ आने ही वाली हैं, तो ये रेसिपी बहुत चलेंगी। तो बस जो ना, क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि जब ये मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह इसकी। तो इस तरह की भी मछलियां हैं। तो ये हमने 2 तरह की मछलियां ली हैं। अभी इनके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर चिकन भी रखी हुई है, बोनलेस चिकन भी है, कीमा भी है, इधर हड्डी वाला गोश्त भी है। तो मैं कैसे इनको फ्रीज़ करती हूँ वो तरीका भी आपको बताऊँगी। और इधर मटन के हमने पाए लिए हुए हैं। ये मटन के पाए मेरा बनाने का प्रोग्राम है अभी। तो मटन के पाए हो सकता है मैं आज बना लूँ या कल बना लूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ, तो वो ये मछली की टिप्स देखिए कि सबसे पहले हम इसके अंदर दोनों मछलियों में मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब सिरका डाल दूंगी। ये देखिए मैंने 4 टेबल स्पून के करीब सिरका डाला। 1 टेबल स्पून के करीब मैं नमक डालूंगी दोनों चीज़ों में, दोनों मछलियों में। तो ये 2 तरह की मछलियाँ हैं, तो मैंने दोनों में मिला के और तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे, बगैर किसी पानी में पानी डालें या बगैर किसी उसके कि हम नींबू का रस डालें या अदरक लहसुन डालें, हम कुछ भी नहीं डालेंगे। बस इनको इस तरीके से मिला के, साफ़ सुथरी तो ये हैं ही, क्योंकि मैं 1 पानी से 2 पानी से मैंने धो लिया है इनको। तो बस इस तरीके से मैं मिला के रख दूँगी थोड़ी। तो ये देखें, ये मैंने जो है इसमें वो लगा के रख दिया है, नमक और सिरका। बस 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इस मछली का नाम कुंद है और ये बहुत अच्छी टेस्ट में मछली होती है। वैसे तो हम लोग लेने पापलेट गए थे, ईरानी पापलेट हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है, और काला पापलेट, लेकिन इस वक्त वो मिली नहीं थी। तो फिर मैंने यही ले ली थी जो हमें सही लगी, ताज़ी मछली जो लगी, तो हमने फिर ये ले ली। लेकिन कुंद का भी जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जिन लोगों ने कभी नहीं खाई तो वो लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो खाते रहते हैं उनको इसका टेस्ट पता ही है कि किस तरीके से। और ताज़ी मछली का तो खैर टेस्ट ही बहुत अलग होता है। तो आज मैं खुद गई थी हस्बैंड के साथ बाहर, जो ना, क्या कहते हैं, क्योंकि बाज़ वो लेकर आते हैं सामान, तो वो ले आते हैं, लेकिन ये कि वो कसाई हों या ये मछली वाले हों या सब्ज़ी वाले हों, तो वो फिर आदमियों को तो आपको पता है कि किस तरीके से वो दी जाती है, कि बाज़ चीज़ें सही होती हैं, बाज़ चीज़ें नहीं होती। तो मैं आज जो मैंने महंगाई का हाल देखा है, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि किस कदर महंगाई हो गई है। तो बस महंगाई का इतना हाल बुरा हो गया है कि मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि जो निचला तबका है, 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाला, 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला, वो किस तरीके से जो है ना, क्या कहते हैं, अपने घर का चलाएगा या इस तरीके से गोश्त खाएगा। गोश्त तो शायद सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल के दौर में। हम जैसों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन फिर आखिर का जो वक्त होता है थोड़ा सा मुश्किल से गुजर जाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया हुआ है कि ये चीज़ें हम आज के दौर में हम बआसानी ले सकते हैं। तो अब यही टिप्स दूँगी आप लोगों को कि मछली की तो मैंने आप लोगों को दे दिया। मैं अपनी देखें बोनलेस वो है चिकन, ये हस्बैंड ने मेरी ना ऐसे ही ले ली कि तुम अपनी मर्ज़ी से इसको जो ना, क्या कहते हैं, बना लेना जैसे भी बनाना हो। तो क्योंकि यहाँ पे जो कसाई हैं उनके इतने ज़्यादा नखरे होते हैं कि वो लेकर आते हैं, बेचारे, इतने पैसा खर्च होता है। अभी चिकन भी बहुत ज़्यादा महंगी चल रही है, तो वो जब लाते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ, तो फिर उनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि देखो फिर मैं लेकर आया हूँ और फिर मतलब मिजाज की मेरे नहीं आ सकी। तो बहरहाल जो है ना, क्या कहता हूँ, आज मुझे खुद साथ लेके गए कि तुम अपनी मर्ज़ी से ले लेना जो जो तुम्हें चाहिए हो। तो बस ये देखें, इस तरीके से मैं इनको धोऊंगी और धो के मैं इनके पैकेट्स बना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं पैकेट बना रही हूँ। ये देखें, ये हड्डी वाली जो चिकन है, इसके भी मैं अपने घर के हिसाब से पैकेट बना लूँगी। इधर मैंने ये चिकन का कीमा लिया हुआ है।
चिकन का कीमा लिया हुआ है, ये देखें, ये हाथ का ही कीमा है, ये जो ना क्या कहते हैं। तो इसके भी मैं अभी धो के इसको वॉश करके रख लूँगी और इसका फिर पैकेट बना लूँगी। पैकेट खाने क्या बनेगा इसका, ये आधा किलो ही है टोटल, तो आधा किलो ये मैं पूरा ही ऐसे रख लूँगी धोकर। और ये देखें, ये 1.25 किलो के करीब जो ना ये बीफ का कीमा है मशीन का। और इधर ये हड्डी वाला गोश्त है, 2.5 से पौने 3 किलो के करीब है ये हड्डी वाला, तो इसके भी मैं पैकेट बनाऊँगी, तब आप लोग देखते जाइएगा। तो चिकन की जो बोनलेस मैंने पीस दिए हैं ये मैं धो रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारा गोश्त धो के वॉश करूँगी और इनके पैकेट बनाऊँगी। इधर ये मैं थैलियाँ भी ख़रीद के लेकर आई थी जिसमें दूध आता है, तो ये मैंने 1 किलो वाली भी ली हैं और आधा किलो वाली भी ली हैं। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं तो मुझे फ्रोज़न वाली चाहिए थी, वो नहीं मिल सकी, तो मैंने फ़िलहाल ये इस तरह जो सादी थैलियाँ होती हैं यही ले ली कि ये भी गोश्त के पैकेट बनाने में बहुत आसानी होती है इससे। तो इसी तरह मैं इसके पैकेट बनाऊँगी। अच्छा, जो कीमे के पैकेट मैं बना रही हूँ तो ये मेरे पास जो गोश्त है हड्डी वाला, ये देखें, तो इसमें से कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं कि जो हम सालन में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि इस तरह की जो हड्डियाँ होती हैं तो वो सालन में अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या करती हूँ कि वो कीमे में डाल देती हूँ इस तरह, जो बस जिसमें गोश्त बहुत कम होता है। मेरी शुरू से ये आदत है, जैसे ये एक हड्डी है तो जायका भी आ जाता है थोड़ा सा हड्डियों का कीमे के अंदर। वैसे कीमा हमारा बगैर हड्डी का ही आता है हमेशा, लेकिन मैं 1-2 हड्डियाँ इस तरीके से, अब जैसे ये इस तरह से ये एक पीस है छोटा सा, तो ये सालन में हम डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं देगा खाने में। तो ये मैं कीमे में डाल लेती हूँ कि कीमे में हमेशा ऐसे चल जाता है। तो ये भी इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं और तरीक़ा है। हर एक औरत का हर एक का तरीक़ा सलीक़ा अलग होता है घर का। तो मैं जिस तरीक़े से करती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब ये भी देखें बहुत छोटी सी बोटी लगी है, तो ये हमारी कीमे में चल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कीमा हमारा 1.25 किलो है, 1.5 किलो के करीब, तो हमारे ये 3-3 पाव के मतलब ये पैकेट बन गए। ये देखिए 3 पाव का एक पैकेट है, तो ये बन गया। एक मैंने आधा किलो का बनाया है क्योंकि बाज़ वक्त ये होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं कोई और चीज़ पड़ी हुई होती है तो कम बनाना होता है, तो मैंने छोटा पैकेट बना लिया एक इस तरीके से। चलिए, एक मछली में जो हमने लगाया था सिरका, अब हम ये मछली डाल लेते हैं इस तरह सिंक के अंदर। सिंक हमारा साफ़ सुथरा है और इस तरीके से डाल के अब हम बहुत हल्के हाथ से पानी से हम धो लेंगे। एक टोकरी हमें चाहिए होगी जिसमें हमारा इसका पानी निकल जाए आसानी से, बहुत आराम से, क्योंकि मछली मैं साफ़ कर चुकी हूँ। जी देखिए, सिरके वाली जो मछली थी मैंने ये साफ़ पानी से धो ली है और माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी मछली आपके सामने है, कोई गंद नहीं इसके अंदर लगा हुआ है। ये देखें इस तरीक़े से बीच तक में से साफ़ सुथरी हो गई है इस तरीक़े से। तो बस इनका पानी निकालने के लिए मैंने रख दिया है। ये इधर देखें, ये कुंद वाली मछली जो है ये ज़रा एहतियात से इसलिए उठानी है कि जो ना ये ताज़ी मछली थी बिल्कुल, और जो ना इसको फिर सिरका लगा के रखो तो सिरके में थोड़ी सी नरम हो जाती है मछली, सिरका लगाते हैं तो इस वजह से जो ना क्या कहते हैं इसका मुकम्मल पानी खुश्क हो जाएगा। तो मैं इसके पैकेट बना के और इसको भी स्टोरेज बॉक्स में रखूँगी। ऐसे ये जैसे एक बॉक्स है, कंटेनर बॉक्स आप सबके घरों में होगा और सबको ही पता होता है कि मैं मछली जो है ना हमेशा स्टोरेज बॉक्स में करके रखती हूँ, ताकि जो हल्की फुल्की सी भी एक मछली की जो कुदरती एक स्मेल होती है ना, एक तो ये होता है कि बदबू आ रही है कि जिससे हमारा दिल मतला रहा है और हमसे खाई नहीं जा रही, एक वो चीज़ अलग है, और एक कुदरत को तो हम नहीं मिटा सकते ना, कुदरत का एक वो है कि भाई मछली है तो इसकी जो स्मेल हल्की फुल्की फ्रिज में आ जाती है। तो इस वजह से जो है मैं इसको शॉपर में करके अपने हिसाब के पैकेट बना कर स्टोरेज बॉक्स में सेट करके और फिर फ्रीज़र में रखूँगी इस तरीक़े से। ये देखें, मैंने इधर ये बोनलेस चिकन आप लोगों के सामने है, बोनलेस के भी पैकेट बना लिए, जितने हमारे घर में ज़रूरत होती है उतने के बनाए हैं। इसी तरीक़े से मैंने ये हड्डी वाली जो चिकन है इसके भी पैकेट बना दिए, जितनी ज़रूरत होगी उतने हिसाब से बनाए हैं। ये इधर मीट को देखें, गोश्त को, तो जो ये बच्चे का गोश्त है ताज़ा बिल्कुल, तो ये कीमे की भी मैंने इस तरीक़े से पैकेट बना दिया। और इधर हमारे ये 3 पैकेट 1-1 किलो के हमारे इसके बन गए हैं, क्योंकि हमारा घर जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में है और हमारे यहाँ ये होता है कि थोड़ा सा नहीं बनता, हमेशा ज़्यादा ही बनाते हैं, इसलिए कि एक दूसरे के घरों में देना लेना ये चल रहा होता है हमारे घर में। तो इस वजह से जो है ना क्या कहते हैं बहुत थोड़ा भी नहीं बनाते कि बिल्कुल ऐसा कि हमारे घर में मुकम्मल बस पूरा हो जाए। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमें इस काबिल किया हुआ है कि हम किसी को एक वक्त का दे सकें, या किसी कोई मतलब अगर हमसे मांगे तो वो खाली हाथ ना जाए, ये हमारी कोशिश होती है। तो बस इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र वैसे भी हर हाल में अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक दे या ना दे ये उसकी मर्ज़ी है, दे तो बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला की नेमत है जी, करोड़ों बार शुक्र अदा करें तो इंसान जो ना, और वैसे भी शुक्र अदा करने से रिस्क हमारा बढ़ेगा, रिस्क कभी भी कम नहीं होगा, ना किसी के साथ शेयर करने से, ना किसी को देने लेने से कमी नहीं आती। तो अब बस ये मैं सेट करके रख रही हूँ फ्रीज़र में, और इस तरीक़े से आ जाते हैं हम अपनी सब्ज़ियों की तरफ। इस तरीक़े से देखें पैकेट बना रही हूँ, और इस तरीक़े से ये वाली कुंद मछली जो ना असल में ये सारी की सारी बस सिर्फ मुझे सालन बहुत पसंद है मछली का, तो बस मैं अपने लिए सालन के लिए थोड़ी सी मछली रख लेती हूँ, हस्बैंड थोड़ी बहुत खा लेते हैं, बाकी ये कि मैं फ्राई करती हूँ, ज़्यादातर हमारी यहाँ मछली फ्राई होती है। तो बस जो है ना क्या कहते हैं जो मुझे सालन बनाना है थोड़ा बहुत, तो उसका एक पैकेट अलग से बना लूँगी और बाकी सब फ्राई के लिए रख लूँगी।
ये आ जाते हैं अपनी सब्जियों की तरफ। सब्जियां क्या हैं, ये आप लोगों को तो पूरी दुकान लग रही होगी कि इस तरीक़े से मैं सब्जियां ख़रीद के ले आई। तो मैं जब भी जाती हूँ फिर हस्बैंड के साथ तो मैं इतनी ज़्यादा ही ले लेती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है उनकी भी आदत ऐसी है कि वो कभी मुझे मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। ये अल्लाह पाक का एहसान है कि कभी उन्होंने आज तक नहीं मुझे चूँ चरा करी कि क्यों नहीं, मतलब जो ना क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा क्यों ले रही हो जब कोई नहीं खाएगा। या मतलब खाने का तो मसला नहीं है कि खा तो थोड़ा बहुत तो खा लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि मुझे खुद सब्जियां ज़्यादा पसंद हैं तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ना अपने लिए पकाती रहती हूँ। मैं नहीं खाती इतना ज़्यादा गोश्त वगैरह। तो सब्जियों के हवाले से आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक गरीब इंसान के लिए ना अब आज के दौर में सब्जियां खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पहले जिन सब्जियों को हम लोग ये कहते थे कि ये तो सस्ती से मिल जाती है, नहीं दिल जा रहा खाने का, तो मैंने जिस तरीक़े से ये सब्जियां ख़रीदी हैं और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरे सामने 2-3 मतलब फैमिलीज़ भी आई और आदमी भी आए और वो पूछ कर सब्जियाँ और वापस चले गए कि इतनी महंगी हैं सब्जियां। तो हर तबके के लिए देखें ख़रीदना इतना मुश्किल नहीं, मतलब मुमकिन नहीं है। इतनी ज़्यादा मुझे हैरत हो रही है कि ये प्याज आप लोग देखें, ये प्याज में प्याज नहीं है जिस तरीके की ये प्याज है। देखें इतने ज़्यादा छिलके भी नहीं है इसके ऊपर। हालांकि मेरे जो हस्बैंड हैं ये ऐसी दुकान से नहीं लेते कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाट का माल भरा होता है, वो ऐसे ठेले से सब्ज़ी लेते हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हुई होती हैं, मतलब अच्छी, थोड़ी महंगी मिलती हैं लेकिन अच्छी होती हैं। तो ये आप ये देखें कि इस तरह की प्याज है और ये 150 रुपये किलो खाली प्याज मिली है। तो आप ये बताएंगे 150 रुपये किलो प्याज है तो एक आम तबका कैसे जो है ये ख़रीद पाएगा इस तरीक़े से, जिनके घर में मतलब 8-10 अफराद हैं, जिनका मतलब लाजमी 1 किलो प्याज लगेगी या आधा किलो प्याज लगेगी। अगर वो 150 रुपये सिर्फ प्याज में दे देंगे तो बाकी उनके लिए, घर के लिए 400-500 रुपये रोज़ के कमाने वाले के लिए क्या बचेगा। इसी तरीक़े से ये आलू मैंने लिए हैं, तो ये देखें ये सिंपल आलू जो 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो किसी वक्त में मिलते थे, आज ये 60 रुपये किलो सादे आलू मिले हैं। और ये लाल आलू जो आप लोग देख रहे हैं तो मैं ये भी लेती हूँ, तो लाल आलू ये 80 रुपये किलो मिले हैं। तो मैंने दोनों तरह के आलू ले लिए क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को भी कभी बना कर देना होता है तो कभी नहीं होते। तो मैं ये वाले आलू तो ज़्यादातर मैं सालन वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, जैसे आलू की भुजिया वगैरह, क्योंकि ये इतने मीठे नहीं होते। इसके अलावा ये भिंडी आप लोग देख रहे हैं, तो ये भिंडी जो है ना तकरीबन 180 रुपये की आधा किलो भिंडी मिली है। लेकिन भिंडी थोड़ी छोटी है और कच्ची भिंडी है, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी सी भिंडी है। ये देखें तो ये 180 रुपये की ये भिंडी आधा किलो मिली है। सारी सब्ज़ियाँ मिला के हमारे तकरीबन 1300 रुपये की हमारी सब्ज़ियाँ बनी है। और ये मटर अभी नया सीज़न शुरू हुआ है तो मटर 120 रुपये पाव मिली है। ये देखें है भरी हुई लेकिन 120 रुपये पाव, तो मैंने इसी वजह से 120 रुपये की सिर्फ एक पाव लिए। हालांकि वो सब्ज़ी वाला कह रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं से लेते हैं, तो वो कहने भाई तो कभी भी एक पाव कोई चीज़ नहीं लेते। तो मैंने कहा भाई वो भाई हैं और ये मैं हूँ जो ना क्या कहते हैं, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा सामान ख़रीद सकूँ। तो ये गाजर देखिए, ये गाजर भी तो 120 रुपये की आधा किलो मिली है। तो इतनी ज़्यादा महंगी सब्ज़ियाँ कि मैंने देखा जब वो बेचारे जो है ना सिर्फ पूछ कर चले गए इस आस में कि शायद आगे हम जा रहे हैं तो आगे हमें शायद थोड़ा सस्ता सामान मिल जाएगा। तो कितना सस्ता मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कितना सस्ता मिलेगा। ये देखें ये खीरा है, 120 रुपये किलो खीरा मिला है। किसी वक्त में हम 10-15 रुपये किलो ये खीरा छोड़ देते थे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा। और धनिया और पुदीने पे तो ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही आग लगी हुई है, क्योंकि ये धनिया की गड्डी देखें ये है तो बड़ी और फ्रेश, तो 30 रुपये की एक गड्डी दी है। इधर ये सोया है, तो मैं जब भी पालक बनाती हूँ तो मैं सोया और मेथी ज़रूर मतलब ऐड करती हूँ। मेथी नहीं भी होती तो मैं सूखी मेथी कसूरी जो होती है वो डाल लेती हूँ। और ये तीनों चीज़ें मिला के मैं हमेशा पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ आलू पालक की अपनी। और ये देखें पुदीना भी फ्रेश है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि वही 30 रुपये की गड्डी दी है। और मिर्चें आप देखें, मिर्चें 150 रुपये पाव, चाहे हम छोटी वाली ले लें चाहे हम बड़ी वाली ले लें। तो मेरे पास बड़ी वाली रखी हुई थी। तो एक मेरी आदत शुरू से है कि मैं पहले जब भी सौदा लेने जाती हूँ, चाहे वो मैं इम्तियाज़ जाऊँ चाहे पहले मैं अपने घर का सामान चेक कर लेती हूँ कि कितना सामान मेरे पास है और कितना मुझे लेना है। मैं इजाफी कभी भी कोई चीज़ नहीं लेती, ये मेरी शुरू से आदत है। और ये देखें लीमू है, ज़रा से अच्छी क्वालिटी के हैं लीमू भी 120 रुपये पाव, मतलब 100 से ऊपर ही हैं सारी सब्ज़ियाँ, 100 से नीचे कोई भी सब्ज़ी नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्याज के रेट सुन के मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। मैंने कहा इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो ये देखिए अदरक है, ये थोड़ी सी ये अच्छी क्वालिटी की अदरक दी है उन्होंने, मतलब चीज़ उनके पास अच्छी होती है लेकिन कमी पेशी बिल्कुल नहीं करते। तो ये छिला हुआ लहसुन, ये सारे आधा किलो हैं, ये दोनों मैंने मिला के ले लिए हैं आधा किलो के। तो 1 किलो बन गया हमारा। तो ये भी तकरीबन शायद उन्होंने हमें 400 रुपये का दिया है। 200 रुपये का अदरक है, 200। और टमाटर देखिए, टमाटर 200 रुपये किलो मिले हैं।
टमाटरों का साइज़ ये, एक तो इतने बड़े टमाटर मुझे समझ नहीं आते कि बाज़ वक्त जो है ना क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें छोटा टमाटर डालना ज़रूरी होता है। तो अब हम काटेंगे तो आधा हम काटेंगे और आधा रखेंगे। लाइट इतनी जा रही है, लोड शेडिंग इतनी होती है कि आधा रखना जो ना फिर वो ख़राब हो जाता है। तो फिर बहरहाल मजबूरी थी, हस्बैंड भी साथ थे, तो क्योंकि वो फिर गुस्सा करते हैं कि तुम फिर इधर उधर घुसती हो तो एक ही जगह से सारा सामान ले लो, जहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो उनकी शुरू से आदत है कि वो एक ही जगह से सामान ख़रीदते हैं। तो औरतें होती हैं, आपको पता है औरतों का तो मिजाज कैसा है कि उनको कितना ही अच्छा दे दो तो उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन हर एक का तरीक़ा और सलीक़ा अलग होता है, हर एक की जो है ना कहते हैं रहन सहन अलग होता है। तो बस इस महंगाई पे ही अफसोस करती हूँ। जब भी बाज़ार जाती हूँ ना तो एक नई टेंशन लेकर आती हूँ अपने दिमाग के ऊपर, और यही सोचती हूँ। और आकर भी मैंने खाना खाते वक्त ये बात कितनी बार बोली, तो मेरे हस्बैंड यही कहने लगे कि महंगाई तो सबके लिए ही है। तो मैंने कहा मुझे ये अफसोस हो रहा है कि जो निचला तबका है वो किस तरीक़े से जो है ना गुजारा करेगा। तो ये देखिए तुरई है, तुरई भी बड़ी फ्रेश सी है बिल्कुल। तो तुरई भी ये मिली है, तुरई 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो दे रहा था वो। और उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ से ही लेते हैं तो मैं आपको कम करके 180 रुपये किलो दे रहा हूँ। तो अब ये देखें पक्कर तो इतनी सी हो जाएगी कि इसको 4 अफराद को खाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब जिन घरों में मैं यही कह रही हूँ कि 8-10 अफराद हैं जिनके 2 किलो सब्ज़ी बनती है, ये इस तरीके की जो सब्ज़ियाँ होती हैं पक्कर थोड़ी सी हो जाती हैं, तो वो फिर एक वक्त के लिए क्या 600 रुपये 800 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे? जो 500 कमा रहे हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे? तो आजकल ये देखें सब्ज़ियाँ और दाल भी कुछ सस्ती नहीं है। जिन्हें लोग ये कहते हैं कि सब्ज़ियाँ और दाल बहुत सस्ती होती हैं, या अब चिकन के रेट इतने हाई फाई हो गए हैं कि चिकन वाला यही कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किलो आधा किलो से ज़्यादा जो है ना वो चिकन को ले रहा है। ये देखें पालक है, ये फ्रेश पालक है बिल्कुल। तो ये 1 किलो मैंने लिए। तो पालक के तो रेट अभी बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गए थे, 300-400 रुपये किलो तक पालक गई थी। लेकिन अभी फिर भी 120 रुपये किलो उसने दिए, तो मैंने 100 रुपये लगवा कर फिर मैंने ज़बरदस्ती कहा कि मैं 100 रुपये दूँगी। तो 100 रुपये लगवा कर मैंने ये पालक लिए 1 किलो। अच्छा, वो जो पालक की गड्डियाँ बनी बनाई मिलती हैं, तो मैं तो पहले वो भी ले लेती थी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई वो गटर की तरफ की उगी हुई होती हैं, कहाँ की उगी हुई होती हैं, मुझे कुछ सही कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से मैं यहीं से ले लेती हूँ। ये 1 पाव मैंने शलजम लिए हैं, जो सब्ज़ी वाला भी हंस रहा था कि 1 पाव मटर 1 पाव शलजम। तो बाजी भाई तो कभी भी नहीं लेते, मैंने तो इस वजह से ये लिए हैं कि मुझे मिक्स सब्ज़ी बनाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो 2-3 मैं अपने जो शलजम गोश्त बनाऊँगी अपने लिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं खाता ये शलजम ना, तो उसमें डाल दूँगी। और 1 का शलजम जो मैं मिक्स सब्ज़ी में बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी। ये देखें ये फूल गोभी है, और ये शायद सब्ज़ियाँ 15 दिन ही चल जाएँ। इनको सेट करके रखूँगी, रखना इतना आसान नहीं होता। अभी मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है कि आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, फिर मैं बाज़ार भी गई ये सामान की ख़रीदारी करने, फिर इनको घर लाकर सेट भी किया, फिर इसमें वीडियो भी बनाई। वीडियो आप लोगों को शायद 10-15 मिनट की नज़र तो आती होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस मेहनत को मेरी जो है ना कि कहते हैं वो करा करें। आप लोग इसको लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करा करें चैनल को, ताकि हमारी मेहनत वसूल हो जाए। जो न्यू यूट्यूबर हैं उनकी हौसला अफजाई हो, ताकि हम जैसे जो ना अपने कदम जमाने पे मजबूत, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे कदम मजबूत हो जाएं। बाज़ वक्त दिल बहुत छोटा हो जाता है, फिर अल्लाह पर यकीन मजबूत है कि नहीं एक दिन अल्लाह ताला हमें भी कामयाब ज़रूर करेंगे। तो बस इस आस में ये वीडियो बन जाती है, कोई ना कोई वीडियो बन जाती है। तो ये देखेंगे गोभी भी बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था आलू गोभी बनाने का, तो मैंने अपने लिए आलू वो गोभी भी ले ली और आलू भी आ गए। तो अब किसी भी दिन बन सकता है ये आलू गोभी। मूली बहुत अच्छी आ गई है, अभी इतना टुकड़ा मैंने ना काट के धो के खा लिया था खाने के वक्त में। ये मूली देखें पत्तों के साथ, तो मूली के पत्ते भी मैं बनाती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है इस तरह के साग और इस तरह की सब्जियाँ बनाने का। अभी सर्दियों में तकरीबन ये चीज़ें मेरी यहाँ बनती रहेंगी। हालांकि ये खाता कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा शौक़ है कि मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होता कि अगर कोई नहीं खा रहा तो मैं क्यों बनाऊँ या मैं क्या करूँ, मैं गोश्त ही खाती रहूँ। तो मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। तो बस आप लोगों से थोड़ी सी दिल की बातें शेयर करें कि किस तरीक़े से हमसे नीचे का जो तबका है वो मुतासिर हो रहा है। हर एक का बजट मुतासिर हुआ हुआ है, हर एक परेशान है। बिजली के बिलों में इतने पैसे चले जाते हैं, इतने पैसे जो है ना गैस के बिलों में चले जाते हैं, फिर दूसरे बिल हैं, दूसरे अखराजात हैं। और अल्लाह ना करे किसी घर में अगर बीमारी आ जाए तो वो उनके लिए तो घर का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो ये सब्ज़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं, कल तक जिन्हें नाक मुँह चढ़ाते थे कि भाई ये सब्ज़ियाँ पकाई हैं, ये सब्ज़ी पकी है, वो सब्ज़ी भी आज गोश्त और मुर्गे के बराबर हो गई है कि जिनके यहाँ किलो पकती है तो वो रेट जो है ना गोश्त और मुर्गे के रेट इतने ज़्यादा हाई फाई कर दिए हैं कि हर तबके के लिए उसको लेना बहुत मुश्किल हो गया है।
तो बस यही हमारी छोटी सी मेहनत थी और छोटी सी वीडियो थी, अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने गलत कहा है या सही कहा है या मेरी सोच कैसी है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।